नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 सड़क से संसद तक। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा। घनश्याम सिंह लोधी लगातार गांव-गांव पहुंच जनसंपर्क कर जनता के बीच वोटों की अपील कर रहे। भारतीय जनता पार्टी घनश्याम सिंह लोधी ने आज रामपुर के शहजाद नगर के कई गाँव में जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया, साथ ही जनता से वोटों की अपील की। हमारे संवाददाता के साथ देखिए ये रिपोर्ट। उनकी तो टक्कर कहीं से कहीं तक भी नहीं है, बहुत दूर है वो तो। कितने वोटों की जीत इनकी मानते हैं घनश्याम जी? इनकी तो कोई था ही नहीं वोटों की। पहले तो हम 50,000 से मान रहे थे, अब जब फिर सब क्षेत्र में घूमे फिर 1 लाख से, अब मुस्लिम लोगों में घूमे तो अब कम से कम 2-3 लाख वोटों से, क्योंकि सब मुस्लिम भी इनके साथ हैं। और समय ऐसा है और इलेक्शन का टाइम ऐसा है जो एक तरफा होने को है, क्योंकि बीजेपी जो है बहुत आगे निकल गई। सरकार जो है ये तो कहीं पे इसका नाम निशान मिट गया। जब से आदम बिल्कुल पक्की है, कम से कम 3 लाख वोटों से, इसे तो कोई हराने वाला पैदा ही नहीं माए। चुनाव को किस नज़र से देखते हैं? जी साहब, ये एक चुनाव जो है बहुत अच्छी मजबूत चुनाव है हमारा, और जिसको हम एक तरफा चुनाव है और वो हम अच्छे तरीके से हम जीतेंगे। कम से कम हमारी जीत जो है वो 3 लाख के पार है। रामपुर आजम खान साहब ने जी उपचुनाव के लिए आसिम रजा को जी घनश्याम जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो इन दोनों की टक्कर चुनाव मैदान में लगती है आपको? देखिए, हमारी टक्कर इनसे नहीं है, हम बहुत आगे हैं। हम कम से कम 3 लाख के पार हैं, ये हमारी टक्कर पे नहीं पहुँच पाएंगे आसिम रजा जी। हम बहुत आगे हैं, हमारा चुनाव एक तरफा है। तो क्या तजनीफ फातिमा का चुनाव मैदान में होती जी है, क्या टक्कर को मानते हैं? देखिए, जब वो सामने होती तब हम आपको बताते, अब फिलहाल वो नहीं है तो हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है, प्रचार प्रसार दोनों पार्टियों का चल रहा है जी। किसका दमखम ज़्यादा लग रहा है? लेकिन दमखम तो सब देख ही रहे हैं, सब लोग अभी जैसे हम क्षेत्र में हैं, आप भी यहाँ पर आए और जगह भी घूम रहे हैं। दमखम तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के कहीं से कहीं तो कोई मुकाबला भी नहीं है। हम कम से कम नहीं तो 3 से 4 लाख वोटों से, भारी मतों से जो विजय बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। उसके पीछे कारण भी कई सारे हैं, जैसे अभी हमारे जो पदाधिकारी हैं या जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, ऐसी गर्मी में, धूप में, मिट्टी में, सब जगह अभी भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और शायद आसिम रजा साहब अभी तक कहीं आपको दिखे भी नहीं होंगे, कहीं ग्राउंड पर लेवल पे कहीं भी। बस एक वो ऑफिस में बैठे, वहीं से उन्होंने एक बाइट बनाई और वो दे दी। संसद तो बहुत लोग चुनते हैं, जनता चुनती है कि वो उसका मनपसंद संसद बन जाए। क्या विकास कार्य होता भी है आपको वोट देने के बाद? नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? देखिए, पिछले 3 साल में सांसद जी से कोई कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि वो स्वयं जेल में थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उससे पहले नेपाल सिंह जी थे, उन्होंने कार्य किया, हर गाँव में किए। तो कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता है तो वो कार्य भी करता है, लोगों को सुनता भी है। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, जनता का प्यार, माहौल क्या निकल कर आ रहा है रिजल्ट? एक तरफा जनता का प्यार मिल रहा है। सुबह से 10-12 कार्यक्रम कर चुके हैं हम। आज दीनपुर में हैं और दीनपुर में आप देख रहे हो, ये छोटा सा गांव है, इतनी जनसंख्या में हमारे साथ लोग हैं और सबका प्यार। और सबसे अच्छी बात है, कोई धर्म कुछ बात नहीं, सब एक साथ होकर, हिंदू मुसलमान सब मुझे समर्थन कर रहे हैं। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो आज आजम खान शाम को जनसभा को संबोधन करेंगे, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ेगा वोट? हमारे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना करते रहें, 1 करें 10 करें मीटिंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमारी मीटिंग तो हो गई, जनता मीटिंग कर रही है हमारी। अच्छा लोधी जी, एक सवाल कि अगर आजम खान साहब तंजीम फातिमा जी को चुनाव मैदान में उतारते आसिम रजा जी के अगर, तो क्या आप चुनाव मैदान में इस टक्कर को आप मानते हैं? क्योंकि आसिम रजा साहब को उतारा है चुनाव में, और तंजीम फातिमा होती तो टक्कर में रहता। नहीं तो भविष्य में क्यों जा रहे, जब उतरा ही नहीं तो भविष्य से क्या मतलब हमें? क्योंकि उनका जो आज सामने पर्चा ही भरा था और उनका जो था वो क्लियर भी था। जो आज सामने उसकी बात करो, आसिम राजा की बात करो, कल क्या हो? टक्कर नहीं है। अब देख लो, आप क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, मतलब ही नहीं होता, एक तरफा चुनाव है और सब वर्गों का प्यार मिल रहा है और जनता खुद स्वयं अपने आप को प्रत्याशी समझकर चुनाव लड़ रही है। आज की तारीख में सब